हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा अकेडमी। दिस इज़ मोहित आनंद और आज के लेक्चर में वी ऑल विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑलरेडी हम इस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पार्टीशन ऑफ बंगाल तक। सो आज का जो टॉपिक हम लेंगे दैट वुड बी पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो जो मैं पॉइंट्स लिखता जाऊंगा वो आप यानी नोट डाउन भी करते जाइएगा और साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो भी चीज़ें नोट डाउन करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो रहेंगे आपके इसके साथ, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल की हम बात करेंगे जो हुई थी 1905 में। अब जैसे कि ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया भी था कि 1885 टू 1905 तक का जो पीरियड था, दैट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड एज द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिकॉज 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। सो वो जो 20 साल डोमिनेंट रहे लीडर्स, देवर मॉडरेट लीडर्स, जो कि देवर लाइक उनकी डिमांड जो थी वो मॉडरेट थी। दे वांटेड टू वर्क इन दी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। दे हैड फेथ इन द सिंसियरिटी ऑफ ब्रिटिश रूल। सो दिस इज द रीजन उस पूरे फेज को मॉडरेट फेज बोलते हैं। बट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट हुई, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे रिप्रेशन स्टार्ट किए इंडियंस पे करना, पर्टिकुलरली उन लीडर्स पे जो थोड़े से एक्सट्रीमिज्म की तरफ थे या थोड़े से रेवोल्यूशनरीज थे। उन पे इस तरह के काम करना, ब्रिटिशर्स ने लॉज लाना शुरू किए, उनकी अरेस्ट करना स्टार्ट की कि एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो गया किसके बीच में, जो आपके मॉडरेट्स थे, जो स्टालवॉट लीडर्स थे, जो एक्चुअल कांग्रेस के लीडर्स थे, और जो नया एक यूथ इमर्ज हो क्या रहा था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, कि किस तरह से इस मूवमेंट को अब चलाया जाए। बिकॉज 20 साल हो गए हैं कांग्रेस को बने हुए और अभी तक कुछ ऐसी मेजर चेंज जो है वो कांग्रेस नहीं ला पाई थी पूरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। सो वो जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो और ज़्यादा एक उसको जैसे बोलते हैं ना कि एक स्पार्क देने का काम किया पार्टीशन ऑफ बंगाल ने। सो 1905 में पार्टीशन बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब इसकी बेसिक जो थियोरी है, बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या, वो आपको समझने की ज़रूरत है। हुआ क्या था कि हमारे यहाँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो बंगाल था दैट वाज द हब ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटी। सो जितने आपके मेजर नेशनलिस्ट लीडर्स उस टाइम के थे, दे वर ऑल फ्रॉम बंगाल। सो बंगाल वाज नॉट अ स्मॉल प्रोविंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बंगाल अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देखोगे तो बंगाल वाज अ वेरी बिग टेरिटरी कंप्राइजिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उसके बाद आपका असम, देन उसके बाद आपका बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारा पोर्शन वाज बंगाल एट दैट टाइम। और उस टाइम बंगाल की पॉपुलेशन वाज 83 मिलियन पीपल। 83 मिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ के आसपास की आपकी पॉपुलेशन थी बंगाल की। सो बंगाल वाज अ वेरी बिग टेरिटरी और वहाँ हिंदू मुस्लिम्स जो थे वो यूनिटी में रहते थे एक साथ, और they were फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो जो लॉर्ड कर्जन उस टाइम जो वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने ये डिसाइड किया, बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑलवेज फॉलोड दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सो व्हाट लॉर्ड कर्जन डिड, सो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, ही डिसाइडेड कि किसी तरह इस नेशनलिस्ट एक्टिविटी को हॉल्ट किया जाए या बंद किया जाए। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने ये 1903 में 1903 में ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया। सो यू शुड रिमेंबर दिस ईयर। क्वेश्चन आता है व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल पब्लिकली अनाउंस्ड। सो अनाउंस की गई थी 1903 में। सो 1903 में ये अनाउंस किया गया कि बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाया जाएगा। एंड क्लियरली लॉर्ड कर्जन ने ये चीज़ मेंशन की कि क्यों मैं बंगाल को डिवाइड कर रहा हूँ। सो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। लॉर्ड कर्जन जस्टिफाइड द पार्टीशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। ही सेड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। ही सेड बंगाल वॉज अ वेरी बिग टेरिटरी with a huge population and it was not possible for every for a single governor to rule such a big territory। इसलिए मैं बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, या फिर आपने ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए।
यानी कि 2 प्रोविंस होंगे, 2 प्रोविंस का अलग अलग गवर्नर होगा, अलग अलग गवर्नर होगा तो वो एफिशिएंटली वहां पे रूल कर पाएगा। सो ये चीज आपने इसमें ध्यान रखनी। नाउ व्हाट ही डिड, ही डिवाइडेड द बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट्स कौन से थे जिसमें उसने डिवाइड किया, ये नाम आपने ध्यान रखना। देखिए, एक तरफ उसने किया ईस्ट बंगाल एंड असम, ये पोर्शन एक साइड आ गया, दूसरा आ गया रेस्ट ऑफ द बंगाल। अब रेस्ट ऑफ द बंगाल में आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल का पोर्शन, बिहार का पोर्शन, ओडिशा का पोर्शन, ठीक है। ईस्ट बंगाल में आ जाएगा आपका आज का बांग्लादेश का पोर्शन और उसके बाद असम का पोर्शन। सो ये पोर्शन, सो ध्यान रखिएगा, दिस पोर्शन वाज मुस्लिम मेजॉरिटी एंड दिस पोर्शन वाज हिंदू मेजॉरिटी। सो बेसिकली उसका मोटिव बंगाल को डिवाइड करने का क्या था कि हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाए, जबकि उस टाइम जो वहां पे पॉपुलर डिमांड थी, जो लोग वहां के डिमांड कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि असम को आप अलग करो, बिकॉज असम वॉज प्रीडोमिनेंटली अ ट्राइबल एरिया, तो उसको अलग कर दो। बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं तो बिहार को अलग कर दो, उड़ीसा में लोग उड़िया बोलते हैं तो उड़ीसा को अलग कर दो, और बंगाल में पूरे बाकी बंगाल जो बचता है उसमें लोग बंगाली बोलेंगे। मतलब देयर बेसिक आइडिया वाज टू मेक अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस। सो उन्होंने बोला कि आप लिंग्विस्टिक प्रोविंस जो है वो क्रिएट करो, जिसमें कि आप ट्राइबल स्टेट जो असम है उसको अलग कर दो, हिंदी स्पीकिंग बिहार को अलग कर दो, और उड़ीसा स्पीकिंग उड़िया को अलग कर दो, बंगाली स्पीकिंग बंगाल से। बट उन्होंने क्या किया, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स को। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल को ऑन द बेसिस ऑफ मोर और लेस रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। सो ईस्ट बंगाल वाला पोर्शन दैट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी पोर्शन एंड रेस्ट ऑफ द बंगाल वाला पोर्शन वाज अ हिंदू मेजॉरिटी पोर्शन। अब इसमें आपने 2-3 डेट्स जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल में ध्यान रखनी है। पहली ईयर मैंने आपको बता दिया, वो था 1903 वाला, जब पार्टीशन को पब्लिकली अनाउंस किया गया, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी डेट याद रखनी है, 20 जुलाई 1905। ये डेट वो डेट है जिस दिन फॉर्मल ऑर्डर जो है वो पास किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके। और तीसरी डेट आपने ध्यान रखनी है 16 अक्टूबर 1905। इस डेट को बेसिकली पार्टीशन जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो फोर्स में आया। सो ये 3 ईयर्स और डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, 1903, 1905 20 जुलाई और 1905 16 अक्टूबर। सो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जब ये पार्टीशन वो अनाउंस कर देते हैं तो 1905 में ना एंडिंग में सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस में, और इसके प्रेसिडेंट रहते हैं उस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये ध्यान रखिएगा, ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के सेशन में ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ क्लास में। सो दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 वाला बनारस सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। एंड रिमेंबर, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ मॉडरेट लीडर। एंड इससे पहले ही इनफैक्ट जो आपकी स्वदेशी मूवमेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हो चुकी थी। बट इस सेशन में कांग्रेस जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, मैंने क्या बोला, मॉडरेट लीडर ने इसको प्रिजाइड किया है, तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में ना थोड़ा सा क्लैश जो था वो इसी सेशन से स्टार्ट हो गया था। वो क्या क्लैश था वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले आप ये ध्यान रखिए 1905 में बनारस सेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिजाइड किया है ये। अब जब इतनी सारी चीजें हो गई थी एकदम से, एक ही साल में इतना कुछ हो गया, तो व्हाट हैपेंड, कांग्रेस डिसाइडेड कि वो अब एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेगी। उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट, या उसको कहा जाता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। नाउ व्हाट हैपेंड, ये ध्यान रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट। सो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, विच मूवमेंट फॉलोड पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल के होते ही कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। सो रिमेंबर द मूवमेंट वाज स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट के लिए आपको ध्यान रखना, पहली बार वर्ड स्वदेशी जो है वो यूज किया था कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने पैम्फलेट, ही पब्लिश्ड अ पैम्फलेट नेम्ड संजीवनी।
संजीवनी, या कई बार उसको आप पढ़ोगे संजीवनी की जगह वहाँ संजीवनी भी लिखा होता है, सो कंफ्यूज मत होना। सो स्वदेशी वर्ड पहली बार कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने पैम्फलेट संजीवनी में यूज किया था। अब व्हाट वाज दिस स्वदेशी मूवमेंट? आप स्वदेशी मूवमेंट, या कई बार दे आल्सो यूज दिस वर्ड एज एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहा जाता है। सो दिस मूवमेंट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में पहली कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगर कांग्रेस ने चलाई है सो दैट वाज दिस स्वदेशी मूवमेंट। अब फॉर्मली स्वदेशी मूवमेंट जो है वो अगस्त 7, 1905 को स्टार्ट होती है, ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ से स्टार्ट होती है? कैलकाटा टाउन हॉल से स्टार्ट होती है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच यू नीड टू रिमेंबर। सो पूछते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली कब स्टार्ट हुई? सो इट वाज स्टार्टेड ऑन अगस्त 7, 1905 फ्रॉम कैलकाटा टाउन हॉल। अब स्वदेशी मूवमेंट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट कि काफ़ी साल ये मूवमेंट चली है। 1905 से लेके पर्टिकुलरली 1911 तक का जो पीरियड है, दिस होल पीरियड इज कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। हाँ, 1908-9 के बाद ये मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, बट एक्चुअली ये जो 5, 6, 7 वाला पीरियड है इसमें ये बहुत स्ट्रांग रहती है। बेसिक दो जो फंडामेंटल थे इस मूवमेंट के वो आपने ध्यान रखना है, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स। ये बेसिक फंडामेंटल था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट का। तो मतलब क्या है, जो बेसिक स्टार्ट क्या हुआ कि आपने बायकॉट करना फॉरेन गुड्स को और यूज करने स्वदेशी गुड्स। ये बेसिक इनिशियल स्टार्टिंग थी। उसके बाद लेटर पीरियड में व्हाट दे सेड कि बायकॉट सिर्फ फॉरेन गुड्स का नहीं करना, फॉरेन स्कूल्स का, फॉरेन ऑफिसेज का, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ स्कूल्स या जॉब्स दी हुई हैं उन सब से बायकॉट करो, यूज करो स्वदेशी गुड्स के साथ साथ। नाउ दे सेड कि हम अपनी यहाँ पे स्कूल्स, नेशनल स्कूल्स एस्टैब्लिश करेंगे, लोग बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे इंस्टेड ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल और ब्रिटिश स्कूल्स, ठीक है। सो वो फिर लेटर ऑन इसको आगे ब्रॉड किया गया, बट बेसिक जो था उसका वही था कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना और स्वदेशी गुड्स को यूज करना। तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चली इसका बेसिक एम क्या था? इसका बेसिक एम था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को किसी तरह आपने ख़त्म करवाना, दोबारा से बंगाल को यूनाइट करवाना। सो इसमें आपने एक लाइन ध्यान रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लॉर्ड कर्जन जस्टिफाइड द पार्टीशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, but Indians, particularly Congress and the people of Bengal, saw this partition as an attack on the national unity of India as well as the growing nationalism in India. So समझ गए कि जो कर्जन था उसने तो बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, बट इंडियंस और पर्टिकुलरली बंगालीज जो थे उनको लगा कि दे आर अटैकिंग द नेशनल यूनिटी एंड नेशनलिज्म ऑफ बंगाल एंड दे आर ऑल्सो सेपरेटिंग द बंगाली स्पीकिंग पीपल। सो वहाँ उन्होंने फिर रिलीजन की बात नहीं की, उन्होंने बात किसकी की कि इन्होंने क्या किया, बंगाली स्पीकिंग लोगों को अलग कर दिया। बिकॉज ईस्ट बंगाल में भी लोग बंगाली बोलते थे और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इन वेस्ट बंगाल, बेशक वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे बट वो बंगाली बोलते थे सारे। सो दे सेड कि इट इज़ ऑल्सो एन अटैक ऑन बंगाली कल्चर। सो इस वजह से वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए इस पूरी एंटी पार्टीशन मूवमेंट में। अब जब ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलती है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन जो है वो फेमस होता है, एंड दैट स्लोगन इज वंदे मातरम, विच इज इनफैक्ट और नेशनल सॉन्ग जो है हमारा आज का, दैट इज वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में ध्यान आपने ये चीज रखनी है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, चटर्जी ने अपनी एक किताब लिखी थी 1882 में जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ में उन्होंने पहली बार लिखा था ये सॉन्ग, कौन सा, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो है फर्स्ट टाइम गाया कब गया था, फर्स्ट संग एट द 1896 INC सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 में कैलकाटा में सेशन हुआ था एक, वहां पे ये पहली बार गाया गया था। किसने गाया था? रविंद्रनाथ
टैगोर ने गाया था। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो वंदे मातरम के बारे में ध्यान में रखने हैं। और कि ये वंदे मातरम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, दे आस्क वंदे मातरम बिकेम अ फेमस स्लोगन ड्यूरिंग विच मूवमेंट। सो आपको ध्यान रखना है एंटी पार्टीशन मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे वंदे मातरम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन बन के आया। दूसरी चीज़ आपने इसमें जो ध्यान में रखनी है वो है क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको आप किस नाम से जानते हो, गुरुदेव के नाम से जानते हो, उनका निकनेम इज गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड, इन्होंने एक सॉन्ग कंपोज्ड किया जो है अमर सोनर बांग्ला। अमर सोनर बांग्ला क्या है बेसिकली, अमर सोनर बांग्ला उस टाइम पे बंगालियों को जोड़ने के लिए इन्होंने ये सॉन्ग कंपोज किया था। ये सॉन्ग 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से और बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस, तो आज के टाइम पे ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। सो ये ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में एक क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज रोट द नेशनल एंथम ऑफ टू नेशंस। सो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम भी लिखा है और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद आपने रविंद्रनाथ टैगोर के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन एज वेल एज एशियन टू वॉन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इनकी किताब थी एक, उसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए इनको। सो पहले इंडियन भी थे और पहले एशियन भी थे। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, 1921 में ही लेड द फाउंडेशन ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी विच इज एट प्रेजेंट एट शांति निकेतन। ठीक है, सो शांति निकेतन में ये है आज वेस्ट बंगाल में। सो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921 बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो ये दूसरी चीज़ थी जो आपको स्वदेशी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखनी है। देन थर्ड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इस पीरियड में वी हैव वन मोर थिंग दैट इज रक्षाबंधन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी। सो हुआ क्या था बेसिकली कि बंगाल के जितने लोग थे नॉर्मली रक्षाबंधन में जो बहनें हैं वो भाइयों को राखियाँ बांधती हैं, बट बंगाल में रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ बंगाली यूनिटी। हर एक बंगाली ने दूसरे बंगाली को जो है वो राखी बांधी और ये वो लिया, कसम खाई कि भाई हम जो है वो हमेशा एक साथ रहेंगे, भाई बहनों की तरह रहेंगे और उसके बाद हमेशा यूनाइटेड रहेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड इन अ न्यू वे ड्यूरिंग दिस होल मूवमेंट। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन उसके बाद एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग दिस होल मूवमेंट 1906 में कांग्रेस का सेशन होता है, कहाँ पे, कैलकाटा में। एंड दिस सेशन वॉज प्रिजाइडेड बाय दादा भाई नारोजी। अब ध्यान रखिएगा, दादा भाई नारोजी अनदर मॉडरेट। सो ये सेशन भी मॉडरेट्स जो है वो, जबकि इस टाइम पे एक्सट्रीमिज्म थोड़ा सा बढ़ रहा था, बट ये सेशन भी किसने प्रिजाइड किया, मॉडरेट ने प्रिजाइड किया। सो ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार कांग्रेस डिक्लेयर्ड स्वराज एज इट्स गोल। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है when did Congress declare Swaraj as its goal? So it was in 1906 session by under the presidentship of Dada Bhai Naoroji. स्वराज के बारे में ध्यान रखिएगा, the term स्वराज was first coined by स्वामी दयानंद सरस्वती who founded आर्य समाज ना। So दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज किया था स्वराज, ठीक है। और कांग्रेस ने पहली बार ये वर्ड कब यूज किया, 1906 में। सो ये तीसरी चीज जो आप, चौथी चीज जो आपने ध्यान रखनी है ड्यूरिंग दिस एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मुस्लिम मेजॉरिटी अलग से प्रोविंस ब्रिटिशर्स ने बना तो दिया, अब सारे मुस्लिम्स जो ईस्ट बंगाल के थे पर्टिकुलरली वो सब
इस सपोर्ट में नहीं थे कि पार्टीशन को ख़त्म किया जाए। दे वांटेड कि पार्टीशन जो है वो हो जानी चाहिए, बिकॉज मुस्लिम्स को एक सेपरेट प्रोविंस मिल जाएगा, वहाँ पे उनका एक सेपरेट गवर्नर होगा जो वहाँ पे एफिशिएंटली रूल कर पाएगा। सो दिस वाज द थिंग दैट सम पर्टिकुलरली जो अपर क्लास एजुकेटेड या मिडिल क्लास मुस्लिम्स थे, दे वांटेड कि पार्टीशन रहनी चाहिए ताकि जो मुस्लिम्स हैं उनको एक सेपरेट बंगाल में प्रोविंस मिल जाए। सो जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने पार्टीशन के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए, पार्टीशन को सपोर्ट करने के लिए दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज कॉल्ड एज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई 30 दिसंबर 1906 को। किसने रखी? नाम ध्यान में रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। ये नवाब थे ढाका के, जिसको आज आप बांग्लादेश की कैपिटल बोलते हो, और इनके साथ थे आगा खान। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग के कॉन्टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन नॉर्मली दे आस्क, दैट क्वेश्चन इज कि 1908 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज मेड द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। सो 1908 में आगा खान जो थे उनको परमानेंट प्रेजिडेंट बना दिया गया था मुस्लिम लीग का, और इस मुस्लिम लीग ने फिर पूरी की पूरी आपकी क्रूसेड चलाई है, पूरी की पूरी मूवमेंट चलाई है रिगार्डिंग पाकिस्तान। सो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान में रखनी है। सो 1906 30 दिसंबर को जो है वो मुस्लिम लीग बनती है। अब ये स्वदेशी मूवमेंट आगे चलती है, काफ़ी साल चली है आगे, बड़ी सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ कांग्रेस का स्प्लिट होता है अब आगे जाके। सो वो चीज़ें सारी जो हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सो विद अ न्यू लेक्चर आई विल कम सून, टिल देन टेक केयर।